सवाल है कि जिंदगी में किसी भी डिसीजन को लेते वक्त दिल की सुने या दिमाग की। दरअसल होता यह है कि कई बार आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि जहां आपको कोई डिसीजन लेना होता है और आप उस डिसीजन के प्रति अपने दिमाग में दो थॉट्स बना लेते हैं और ये दोनों थॉट्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब भी आप कभी इस तरह की किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, किसी कंफ्लिक्ट में फंस जाते हैं, तब आपको ऐसा लगने लगता है कि दिल की सुने या दिमाग की। दिल या दिमाग में से किसकी सुने ये जानने से पहले आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लें। Here it is very important to realize that anyway you must listen to your mind first, क्योंकि दिल की कोई आवाज होती ही नहीं है और ना ही दिल से कोई थॉट जनरेट होता है। दिल से बस एक बायोलॉजिकल साउंड आता है, लब डब। इसके अलावा दिल की और कोई आवाज नहीं होती। ह्यूमन बॉडी में दिल का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड सप्लाई का है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी डिसीजन मेकिंग। सोचना सिर्फ और सिर्फ दिमाग का काम है। पर होता यह है कि जिन दो थॉट्स को लेकर आप कंफ्लिक्ट में फंसे हैं, उनमें से किसी एक थॉट से आप इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और इसी थॉट को आप अपने दिल की आवाज समझते हैं। और जो दूसरा थॉट होता है जिससे आप इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते, उसे आप अपने दिमाग की आवाज समझ लेते हैं। आपके अपने ही दिमाग में ये दो थॉट्स आने की वजह दरअसल ये है कि एक थॉट जिसे आप दिल की आवाज समझ रहे हैं, या फिर जिसे मेरी भाषा में आप कहेंगे कि जिससे आप इमोशनली ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, वो एक ऐसा थॉट है जिससे आपको इंस्टेंटली कोई बेनिफिट या कोई प्लेजर मिलने वाला है। और हमारा दिमाग ऐसे थॉट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और इसी वजह से इस थॉट से हम इमोशनली ज्यादा अटैच्ड होते हैं। अब जो दूसरा थॉट है वो आता है आपकी उस सिचुएशन को लेकर अब तक की समझ से, एक्सपीरियंस से। इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आज आपका कॉलेज बंक करके मूवी देखने जाने का मन है। अब यहां आपके दिमाग में दो थॉट्स होंगे। एक तो ये कि सीधे सीधे बंक मारे और एंजॉय करें, और आप देखेंगे कि इस थॉट से आप इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड होंगे क्योंकि इससे मिलने वाला प्लेजर आपको आज और अभी मिल जाएगा। दूसरी तरफ एक और थॉट आपके दिमाग में आएगा कि बंक मारने से पढ़ाई का नुकसान होगा, जिससे करियर पे इफेक्ट होगा। और ये थॉट आपकी अब तक की लाइफ के एक्सपीरियंस से आ रहा है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि बंक मारने से पढ़ाई का नुकसान होता है, जिससे रिजल्ट खराब होता है, फाइनली जिससे करियर पे भी फर्क पड़ता है। इसी तरह से बाकी की सिचुएशंस में भी आप दो तरह के थॉट्स को लेकर कंफ्लिक्ट में फंस जाते हैं। ना ऑब्वियसली आप ये जानना चाहेंगे कि फिर इन दो थॉट्स में से चुनाव कैसे करें। तो इन दोनों में से किसको चुना जाए, इसके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि किसी भी तरह के सिचुएशन में जहां तक पॉसिबल हो, आप उस थॉट को ही प्रायोरिटी दीजिए और आप उसी को चुनिए जो आपकी अब तक की समझ और एक्सपीरियंस से आ रहा है, या जिसे आप दिमाग की आवाज़ कहते हैं। मेरे सजेशन के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं। दरअसल आपका ब्रेन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। इसमें से जो लेफ्ट ब्रेन है वो ज्यादातर लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग डिसीजन का काम करता है, और जो राइट ब्रेन है वो ज्यादातर इमोशनल डिसीजंस लेता है। अब बचपन से जैसी आपकी परवरिश हुई है या जिस तरह के माहौल में आप पले बढ़े हैं, उसकी वजह से आपका दिमाग का कोई एक हिस्सा ज्यादा एक्टिव या ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, या फिर सोल्जर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश और उनके आसपास के माहौल ने उनके दिमाग का कोई एक हिस्सा दूसरे हिस्से के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव बना दिया होता है। सो होप आप तक अपनी प्रॉब्लम के आप कॉज को समझ चुके होंगे कि क्यों आप इस तरह के कंफ्लिक्ट में फंस जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। तो जब कभी भी आप किसी सर्कमस्टेंसेस में इस कंफ्लिक्ट में हो कि किस थॉट को चुने, तो मेरी तरफ से आपके लिए 3 सजेशंस हैं। पहला तो ये कि जहां तक पॉसिबल हो आप अपने दिमाग की ही सुने, और अगर ले सके तो आप यही डिसीजन लें, क्योंकि ये डिसीजन आपके अब तक के लाइफ के एक्सपीरियंस से, विजडम से, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने अब तक जमा की है आज तक अपनी लाइफ में, उन सब चीज़ों के कैलकुलेशन से ये डिसीजन आ रहा है। तो इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं और ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ आई नो कि आप कहेंगे कि अगर दिमाग की सुनना होता ही तो फिर ये कन्फ्लिक्ट में हम फंसते ही क्यों। दरअसल इंस्टेंट प्लेजर की लालच में आपका मन तो पहले थॉट को चूज करना चाहता है जिसे आप दिल की आवाज़ कहते हैं। तो ठीक है, लीजिए आप डिसीजन अपने दिल की आवाज़ को सुनकर, पर बस 2 बातों का ध्यान रखिए। अगर आपने ये 2 रूल्स फॉलो किए तो आप अपने दिल की सुन सकते हैं। पहला ये कि आप खुद से पूछें कि अगर कल को आपका लिया हुआ डिसीजन बैकफायर कर गया और सब कुछ उल्टा हो गया या वैसा नहीं हुआ जैसा कि आपने सोचा था, तो क्या आप तब भी होने वाले नुकसान से सर्वाइव कर पाएंगे? अगर इस सवाल पे आपका जवाब हाँ है, तो मेरा दूसरा सवाल है कि आप खुद से ये भी पूछें कि क्या आपके पास सर्वाइवल का कोई कॉन्क्रीट प्लान है। इस नुकसान से उबरने का आपके पास क्या कोई फुल प्रूफ प्लान है?
क्योंकि ये आपका इमोशनल डिसीजन है। तो हो सकता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कल को ये प्लान बैकफायर कर गया या नुकसान हो गया तो क्या आप सरवाइव कर जाओगे, तो इमोशनल होकर हो सकता है कि आप जोश में हाँ बोल दें। इसीलिए मेरा दूसरा सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके पास इस नुकसान से उबरने का कोई कॉन्क्रीट प्लान भी है। इस बात को भी आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके मन में है कि कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं और आप कन्फ्लिक्ट में फंसे हैं कि ये बिजनेस करूँ या नहीं करूँ। तो सबसे पहले तो आप ये पूछिए अपने आप से कि अगर कल को ये बिजनेस बुरी तरह से डूब गया तो क्या आप उस बिजनेस के डूबने से होने वाले नुकसान से उबर पाएंगे। अगर आपका जवाब है कि हाँ मैं उबर जाऊंगा या उबर जाऊंगी, तो फिर अपने आप से ये पूछिए कि कैसे आप उस नुकसान से बाहर आएंगे। क्या आपके पास इसका कोई प्रॉपर प्लान है। और अगर आपका आंसर है कि हाँ आपके पास इसका कोई प्रॉपर प्लान है, तो फिर आप ब्लाइंडली अपना ये डिसीजन फॉलो कर सकते हैं। बस आप मेहनत कीजिए और ऐसा होने ही मत दीजिए कि कल को चलकर आपका ये डिसीजन बैकफायर हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप अपने दिल की सुन सकते हैं, बशर्ते आप खुद मेहनत करें और जितना हो सके नुकसान होने ही ना दें। सो कंक्लूजन इज, फर्स्टली ट्राई टू टेक लॉजिकल डिसीजन एज इट अराइज फ्रॉम योर ब्रेन, योर टिल डेट एक्सपीरियंस, नॉलेज। पर अगर आपको इमोशनल वाला ही डिसीजन लेना है तो पहले सोचें कि कल को कोई नुकसान हुआ तो क्या आप बाहर आ पाएंगे, और अगर आ पाएंगे तो कैसे। अगर आप इतनी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप कोई भी डिसीजन लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। होप इट विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।